आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास थर्ड टाइम गोज़ ऑन। टाइम के बारे में, राइट। तो उल्टा पुल्टा टाइम, दिस इज़ अ स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। वो अब इन्होंने क्या है इसमें, ये जो रेड में मार्क करा हुआ है ये थोड़ा सा ऑपोजिट करा हुआ है। हमें इसे ऑपोजिट करके सही बनाना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ठीक चलता है। वो कहते हैं एज अ सन सेट्स डैश सुमना वेक्स अप। अब जब सन छुपता है तब तो वे कोई उठता नहीं है बिकॉज मॉर्निंग की एक्टिविटी है। तो इस सेट्स की जगह वी विल राइट सन राइजेज। सन राइजेज मीन्स जब सूरज उगता है, आसमान में आता है। व्हाट अ लवली इवनिंग। लवली इवनिंग, सुबह सुबह इवनिंग तो नहीं होती, तो वी विल राइट व्हाट अ लवली मॉर्निंग। शी वॉशेज अ फेस फास्ट इन 2 hours। अब ये देखो उन्होंने लिखा है कि वो अपना फेस बहुत जल्दी से धोती है और कितने 2 घंटे में। भाई 2 घंटे में तो ऑब्वियसली नहीं धोया होगा, आपको कितने मिनट लगते हैं फेस वॉश करने में? हार्डली 1-2 minutes। तो विल राइट 2 minutes एंड रन्स आउट। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट। शी हैज़ बिन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। भाई एग को वो पिछले बहुत सारे महीनों में तो नहीं, बिकॉज बर्ड्स के हैं तो वो डेज़ में ही उसने देखा होगा, तो वी विल राइट डेज़। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। वो वेट कर रही थी कि कब उसमें से बेबी बर्ड्स आएंगे। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आई इन अ वीक। देखो आपको आई ब्लिंक करने में, आंखें झपकने में कितना टाइम लगता है? एक मोमेंट लगता है ना। तो वी विल राइट इन अ मोमेंट। अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री। कैट ट्री पे आ जाती है। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमना रशेज टू शू अवे द कैट। अब वहाँ पे कैट आ जाती है तो मदर बर्ड जो होती है वो रोती है क्योंकि वो चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कैट से कैसे बचेगी, उसके बच्चे खतरे में थे। तो सुमना फटाफट भागती है कैट को भगाने के लिए। एज द कैट जंप इट हिट्स अ बिग ग्रीन मैंगो। धुम। जैसे कैट जंप करती है वो बिग ग्रीन मैंगो को हिट करती है, ढम। ठीक है। उसके बाद इन 2 days मैं आपको ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ये देखो, ये पिंक नेक्स्ट पेज आप ओपन करोगे ना, ये सारे इन्हीं में से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो हमने इनमें से यूज़ कर लिया, मोमेंट यूज़ कर लिया, राइजेस कर लिया, मिनट्स कर लिया, मॉर्निंग कर ली। तो इस तरह जो जो बचे हैं उनके ऑप्शंस कवर अप करने हैं हमें इसमें। वो कह रहे हैं इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड। अब जब मैंगो पे इसने वो करा तो वो कितने 2 दिनों में तो नहीं आया होगा, वो 2 सेकेंड में। इन 2 seconds इट इज़ ऑन द ग्राउंड। ओह हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। मतलब मैंगो अभी फुल पका नहीं था। इट नीडेड 1 more year। भाई 1 साल तो नहीं लगता, थोड़ा सा पकने को रह गया। तो इट विल इट नीडेड 1 more week, मतलब हफ्ता, टू बिकम स्वीट। उसके बाद वो स्वीट हो जाता, मीठा हो जाता। सडनली सुमना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री। सुमना की सिस्टर पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भूख नहीं लगी? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कि क्या तुम्हारी जो पेट की घड़ी है वो सोने चली गई है क्या? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। अब वो बुला रही है कि जल्दी से आओ और हॉट उपमा खाओ डिनर के लिए। भाई सुबह सुबह कौन डिनर करता है? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होता है, तो वी विल राइट ब्रेकफास्ट। Wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to the wrong word. ठीक है, हमने इनमें से सारे वर्ड सिलेक्ट करके ऊपर डाल दिए। आप एज इट इज़ लिख सकते हो पढ़ के। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब वो कह रहे हैं कि हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर। आपने किसी को, अपने मम्मा या दादी माँ को स्वेटर बुनते हुए देखा है? जो आप स्वेटर पहनते हो वो सिलाई से बुनते हैं। और समवन वीविंग अ क्लोथ, कपड़ा बनाते हुए। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग does it take to make a pot. Also tell us if you take hours or minutes to have your bath. तो ये आपको बतानी है, राइट। इज़ इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ। वो कह रहे हैं कि आपको 1 साल हो गए हैं नहाए हुए। मुझे तो नहीं लगता भी कोई भी ये बच्चा ऐसा होगा। राइट, सो डेली नहाना चाहिए भाई। चलो, थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। अब वो कह रहे हैं कि आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढनी है आपकी, जिसमें मिनट्स लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं या डेज लगते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 2 एग्जांपल्स दे रखी हैं, देखो, जिनमें मिनट लगते हैं। अब हमें नहाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लाइक 5, 10, 15, 20 मिनट्स, राइट। दूध उबालने में भी हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। अब किन चीज़ों में घंटे लगते हैं? शर्ट सिलने में, दही सेट होने में, स्कूल डे के लिए पूरा घंटे लगते हैं, 6-7 घंटे का होता है। तो इस तरह। अब कौन सी एक्टिविटी में डेज़ लगते हैं? स्वेटर बुनने के लिए, साड़ी को बनाने के लिए, जब केला पूरा पकता है उसको महीने डेज लग जाते हैं। तो इस तरह हमने नीचे अपनी एग्जांपल्स लिखनी है। अब मिनट्स वाली पहले कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। क्लोथ्स चेंज करने के लिए, शार्प पेंसिल करने के लिए, बलून ब्लो करने के लिए, हवा
बलून जब हम फुलाते हैं उसमें मिनट्स लगते हैं ना, 1-2 मिनट लगते होंगे। एप्पल खाने में भी 4-5 मिनट लगते होंगे। कार में पेट्रोल, कार पापा के साथ जाते होंगे कार में या मम्मा के साथ, तो पेट्रोल फिल होता है, उसमें 4-5 मिनट लगते हैं ना। अब पूरा एक दिन कुछ घंटे क्या लगते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ में घंटे लगते हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो 3-4 घंटों में ख़त्म हो जाती है। मम्मा केक बेक करते हैं, उसमें 1-2 घंटे लगते हैं। पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो 1-2 घंटे लगते हैं। आइसक्रीम सेट करते हैं, उसमें भी कुछ घंटे चाहिए होते हैं, 5-7 घंटे। जब पूरी घर की डस्टिंग करनी होती है उसमें भी कुछ हाफ एन आवर 1 आवर लगता है। अब हम आ जाते हैं डेज़ पे। डेज़, एक बुक कंप्लीट करने के लिए आपको डेज़ लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। घर को पेंट करने के लिए, जब भी घर में पेंट लगे होते हैं तो 5-7 दिन तक लगते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए, घर में टेबल बनाना है, डाइनिंग टेबल बनाना है, सोफ़ा बनाना है, कुछ भी फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए भी डेज़ लगते हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके भी लिख सकते हो या एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेकंड्स किन में लगते हैं। सेकंड्स का उन्होंने बताया हुआ है, आंखें झपकने में, टू स्नैप माई फिंगर्स, चुटकी बजाते हैं ना ऐसे, उसमें। मेडिसिन लेने में सेकंड्स ही लगते हैं। एक फ्रूट जब पेड़ से गिरता है कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। अब आपको अपना आइडिया बताना है। मेरे 2 ऑप्शन से कि जब मैं बॉल फेंकती हूँ, टू थ्रो अ बॉल कितने 4-5 सेकंड्स, 2 सेकंड्स लगते हैं। टू टेक अ स्नैप, जो हम स्नैप लेते हैं, फ़ोटो पिक्चर क्लिक करते हैं, उसमें कितने 1 सेकंड लगता है हार्डली। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ड्रॉ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं महीने किन किन चीज़ों में लगते हैं। गेहूं को उगने में बिल्कुल महीने लग जाते हैं। समर को विंटर में आने के लिए 4-5 महीने लगते हैं। फॉर बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक 9 मंथ्स लगते हैं। इसी तरह टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, घर बनाने के लिए भी 8-9 मंथ्स लग जाते हैं, राइट। अब आता है क्लैप 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 बिफोर यू कैच। प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। इसमें क्या कह रहे हैं, एक स्टोन, एक छोटा सा पत्थर लो, हवा में उछालो, और जितनी देर वो हवा में हो उतनी देर में आपको कैच करना है। नो ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स, अब आपको 2 टाइम्स क्लैप करना है। तो ऐसे गेम खेलो कि कितनी देर आप क्लैप कर पाते हो, ठीक है। ता डिफरेंट क्लैप, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। ये जैसे आपको एक गेम बता रखी है कि स्टैम्प, अपने फीट स्टैम्प करने हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। Well, I tried. I can speak and stamp at the same time. So you can write. Most of us can speak and stamp at the same time. ठीक है. Okay. Have you heard people playing a tabla or the drums? Find out a few different beats. ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. अब आगे गेम हाउ ओल्ड आर वी, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। उसमें लिखा है इरफान की मदर जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम है। शी इज़ ऑल्सो 12 ईयर ओल्डर दैन हिम, ठीक है। गेस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर। इरफान की जो एज, इरफान की मदर की एज क्या है, ट्वाइस है, जितनी इरफान की एज है उससे डबल है वो। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अब वो कह रहे हैं कि 20 ईयर्स बड़ी भी हैं और बड़ी भी हैं और ट्वाइस भी है। ट्वाइस मतलब अब कितनी होएगी, हमने इरफान के एज क्या आइडिया लगाएंगे। इरफान की एज अगर हम 20 लगाते हैं तो 20 + 20 कितना होता है 40, ठीक है। हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्वाइस वाली तो कंप्लीट हो गई। 20 + 20 40, और डिफरेंस भी कितना है 20 ईयर्स ही बड़ी है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इरफान की एज है 20 ईयर्स, तो 20 + 20 कितना हुआ 40। तो इट मीन्स उसके मदर की एज क्या हुई, हिज मदर्स एज इज़ 40 ईयर्स। अब नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें आपको क्या करना है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। इसमें आप अपने मम्मा पापा को कहो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मुझे निकाल के दिखा दो, ठीक है। उसको पढ़ो और आपको उसकी ये एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको एक आइडिया दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ केरला का कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है जो रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 कोट्यम पंचायत ने किया है। नेम लिखा है, सेक्स मेल या फीमेल हो वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए थे, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 2/5/2002 शोज दैट बिंसी वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है। अभी आपको बताना है 2/5/2002 ऑन 2nd ऑफ, ये फिफ्थ मंथ कौन सा होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो यू राइट 2nd ऑफ मई इन द ईयर 2002। हाउ ओल्ड
विल बिन्सी बी ऑन 2008 2 मई 2 मई 2008। अब 2002 में वो पैदा हुई है, 2008 में वो कितनी होगी? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, मतलब वो होगी 6 ईयर्स की। अब वो कह रहे हैं हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। अब 2052 में हो जाएगी तो कितनी बड़ी होगी? हम माइनस क्या करेंगे? 2052 माइनस 2002, तो आंसर कितना आ गया? 50 ईयर्स। तो आंसर इज़ 50 ईयर्स, तब तक 50 ईयर्स की हो जाएगी वो। ठीक है, आंसर्स बिल्कुल ठीक है, आप एज इट इज़ लिख सकते हो नोटबुक में। ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स। अब 8 ईयर्स की वो कब होएगी आपको देखना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 2002 के बाद 8 टाइम्स प्लस कर लो, अदरवाइज 2002 में 8 ऐड करोगे तो आपके पास वो ईयर आ जाएगा कि ये होएगी 2010 में 8 ईयर्स की, राइट। सो द राइट आंसर इज 2 May 2010। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन्सी ऑन 2 अगस्त 2002। अब बॉर्न हुई है मई में, अगस्त में वो कितने मंथ्स की हुई? जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 मंथ्स की हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस टाइम हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज बिन्सी नाउ। 2002 में पैदा हुई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको अभी के हिसाब से कर लीजिए कि अब ये 2019 का है, 19 चल रहा है ना, 2 मई में पैदा हुई है वो, तो हम लिखेंगे 2003। हम ये देखो, हम ये कर सकते हैं 2019 माइनस 2002, तो आंसर आया 17 ईयर्स। यू विल राइट, ये 1 लिखना भूल गई मैं, 17 ईयर्स है राइट आंसर, राइट 17। इसमें 7 लिखा हुआ है, 7 मत 17 लिखना है, 17 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। अब सर्टिफिकेट, अब देखो सर्टिफिकेट इशू हुआ है 2 May 2002 को रजिस्ट्रेशन हुई, और आप देख रहे हो कि इशू कब हुआ है? डेट 5 अगस्त 2002, ये डेट है इशूड की। तो ये मई में उसका बर्थ हुआ, अगस्त में इशू हुआ, तो कितने टाइम आ गया? 3 मंथ्स एंड 3 डेज। 2 को बर्थ हुआ, 5 को इशू हुआ, 3rd 4th 5th 3 डेज ये हो गए, और मई से अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स 3 डेज। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 815/02, तो ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं व्हेन वर यू बॉर्न। अब आपका अपने बारे में आपने देखना है, मैं अपना लिख रही हूँ 11 अक्टूबर 1990। राइट डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, मैंने लिख दिया 11 10 अक्टूबर को हम 10th में लिखते हैं, एंड 90। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट? येस आई हैव माई बर्थ सर्टिफिकेट। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, एंड इट इज़ एज अंडर। ठीक है, ये लिख दो कि येस आई हैव माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड इट इज़ एज अंडर। अब ये आपने सेम आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ये मैंने अपने लिखा हो, फॉर्म नंबर 5 लिखा था, पंजाब गवर्नमेंट का था, ईयर 1990 ऑफ पंजाब, प्राची फीमेल, 11/10/1990, प्लेस ऑफ बर्थ जलंधर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, और डेट जब वो इशू हुआ। ठीक है, अब इन्होंने हमें ये कैलेंडर दिया हुआ है 2018 का। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। आपको सबको पता है ईयर में, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो सो वी विल राइट 12। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अब आपको ये चेक करना है उन कैलेंडर्स में से, अप्रैल में था, जून में था, सितंबर में था, और नवंबर में था 30 डेज। अब कौन से मंथ्स में 31 डेज हैं वो भी आप कैलेंडर से चेक कर सकते हो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैव। देखो फेब्रुवरी में या 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं लीप ईयर में, तो ये आप लिखोगे 28 और 29 इन लीप ईयर। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। ये मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। अब ये देखो, ये आपको कैलेंडर दिख जाएगा। सपोज इसमें जैसे 31 डेज़ हैं, इसमें 28 डेज़ हैं, इसमें 31 है, तो आप उस अकॉर्डिंग लिख दोगे कि जनवरी, मार्च इनमें 31 डेज़ हैं, फेब्रुवरी का या 28 डेज़ होंगे। अब जैसे लीप ईयर आएगा 2020 में, तो उसमें होंगे 29 डेज़। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वीक में कितने दिन होते हैं। सपोज़ 1 वीक, ये वाला हम वीक उठाते हैं, इसमें कितने दिन है?
1 2 3 4 5 6 7 days. तो वी विल राइट 7 days. ठीक है. हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? अब जुलाई में देखो कितने वीक्स हैं. 1 2 3 4 वीक्स है ना. तो वी विल राइट 4 वीक्स आर देयर इन द जुलाई. इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स? येस. सब में आप देखोगे 4 वीक्स तो हैं ही हैं. इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? हम कौन से सेशन हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो विल राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है. मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर. 26 जनवरी, 14 नवंबर. ये जो ऊपर अभी आपको कैलेंडर दिखाया था ना 2018 का, उसमें आपको सर्कल करना है. इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? येस. 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे. 14 नवंबर को क्या होता है? हम सबका फेवरेट चिल्ड्रंस डे. 31 दिसंबर को होता है न्यू ईयर ईव. ठीक है, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होता है. अब वो कह रहे हैं हमने करेक्ट ईयर के साथ ब्लैंक्स फिल करनी है. विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? अब ये वाला 2018 का उन्होंने चलाया हुआ है, कैलेंडर दिया. कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें करना है. तो 2018 से 2 years पहले कौन सा होगा? पिछले 2018 से पिछला साल 2017 और 2017 से पिछला साल 2016. तो आंसर हुआ 2016. इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड? अब पिछले साल मैं क्लास सेकेंड में था, तो कौन सा ईयर हुआ? 2018 ये वाला है, तो लास्ट ईयर वॉज 2017. विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? 2018 चल रहा है, तो अगले साल कौन सा होगा? 2019. विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? 2018 है तो 19, 20, 21. ये आपको 2019 के अकॉर्डिंग नहीं करना, क्योंकि बेशक अभी 2019 चल रहा है, लेकिन आपकी बुक में जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग चलना है. मेरी बुक में कैलेंडर 2018 का बना है, तो वो सारे आंसर्स ये उस अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आपको 2018 के अकॉर्डिंग करना है. आपकी बुक में जौन सा कैलेंडर है आपको उस अकॉर्डिंग करना है. आपकी बुक में 2019 है, 17 है, 16 है, जौन सा भी है उस अकॉर्डिंग आपको, आपके ऑप्शंस भी उस अकॉर्डिंग दिए होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं सबसे पहले फेस्टिवल कौन सा आता है? अब ये इन्होंने फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ये देखो ये सारे फेस्टिवल्स हैं, और ये डेट्स दिए हैं कि इन डेट्स को आते हैं. तो अब हमने क्या करना है? अब हमने दिवाली नवंबर 7 को है, तो हमें चेक करना है कि 7 नवंबर को क्या डे है. ये रहा 7 नवंबर. क्या डे है? वेंसडे. तो हम उस अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे वेंसडे. अब ये सारे डेज आपको कैलेंडर से क्रॉस चेक करके आपको लिखने हैं कि पोंगल 14 जनवरी को क्या डे था, अगस्त 26 को क्या डे था. तो ये मैंने 2018 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैच करके लिख दिए. अब वो कह रहे हैं इन फेस्टिवल्स को अरेंज करना है जो सबसे पहले आता है. अब देखो सबसे पहले ईयर में जनवरी स्टार्ट होता है, तो हम जनवरी का ढूंढेंगे. जनवरी का कौन सा है? अब जनवरी का एक ये है और एक ये है, 14 जनवरी और 31 जनवरी. तो सबसे पहले कौन सा आया होगा? 14 जनवरी, दैट इज़ पोंगल. उसके बाद आया होगा गुरु रविदास बर्थडे. तो हमने ये लिख दिया पोंगल. उसके बाद आया फिर गुरु रविदास बर्थडे. फिर उसके बाद फेब में कुछ नहीं था, मार्च में कुछ नहीं था, फिर अप्रैल में आया 15 अप्रैल को बिहू. तो हम उसके बाद लिख देंगे बिहू. ठीक है. उसके बाद अप्रैल के बाद मई में कुछ नहीं है, जून में कुछ नहीं है, जुलाई में कुछ नहीं है. फिर अगस्त में आया एक 26 अगस्त का, एक 25 अगस्त का. तो पहले हम ओनाम लिखेंगे, फिर रक्षाबंधन लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद सितंबर में कुछ नहीं है. अक्टूबर में 2 अक्टूबर को आया गांधी जयंती, देन विल राइट गांधी जयंती. फिर नवंबर में देखो 7 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर. तो सबसे पहले दिवाली, देन मिलाद उल नबी जिसको ईद कहते हैं, और फिर गुरु नानक बर्थडे. ठीक है. उसके बाद दिसंबर आ जाता है. दिसंबर में विल राइट क्रिसमस डे. तो इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है. ये 10 से सारे फेस्टिवल्स इस तरह आपको मेंशन करने हैं. ठीक है, अरेंज करना है. वो कह रहे हैं विच फेस्टिवल कम, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा आया? पोंगल. विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर? 25 दिसंबर को, क्रिसमस. वो उन्होंने कैलेंडर बताया फरवरी का. लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन कैलेंडर. ये एक मैजिक दिखाया है कि हमने ये कैलेंडर की जिस सेंटर में स्क्वायर बना दिया. ठीक है. अब उसमें क्या करना? विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब आप देख रहे हो ये स्क्वायर बनाया उन्होंने. एक सेकेंड, ये बनाया है स्क्वायर उन्होंने. अब इस स्क्वायर में सेंटर में कौन सा नंबर है? 13. तो वी विल राइट 13. जॉइन 3 numbers बाय ड्राइंग अ लाइन. द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर्स एट द सेंटर. ये देखो, अब ये इन्होंने ऐसे जॉइन करी है लाइन्स. हाउ मच सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ?
वी कैन ड्रॉ 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये देखो मैंने बताई कौन सी ये देखो एक सेकेंड प्लीज़, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐड 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन्स, व्हाट यू नोटिस। अब हमने इन लाइन्स को ऐड ऑन करना है, तो कैसे करेंगे? ऑन एडिंग दिस, ये देखो एक सेकेंड प्लीज़, हाँ 5 + 13 + 21 कितना है? 39। 6 + 13 + 20 कितना आया? 39। 19 + 13 + 7 39। तो इस 12 + 13 + 14 आया 39। तो इस तरह हमने सारे नंबर्स को ऐड करना है। ऑन एडिंग दिस नंबर इट इज़ नोटिस द टोटल ऑफ ईच सम इज़ द सेम, ठीक है। हर लाइन का जो टोटल है वो सेम है। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2006। यहाँ पे 2006 गलती से लिखा है, 2018 होगा। ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक। डज द मैजिक वर्क फॉर दिस? तो अब आपको ये ऐड ऑन करना है। ये देखो 30, ये हमने ये बना दिया। एक कैलेंडर उठाया मैंने, उसका सेंटर वाला ये उठा के 14 नंबर को 7 + 14 + 21 42, 6 + 14 + 22, इन सब को ऐड करके देखा तो बिल्कुल सेम आया, ठीक है। इज दिस मैजिकल पॉसिबल ऑन 10 on 10 नंबर आर्ट? गो टू द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। तो अब हमने 10 on नंबर का एक अलग से बनाया, ठीक है। ये देखो 61 62 63 ऐसे करके ये हमने जब सबका टोटल करा तो सबका टोटल सेम आया। इसी तरह इस वाले पे भी हमने जब करा तो बिल्कुल सेम आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मोर मैजिक। अब ये दिखा रहे हैं कि आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। तो इस तरह ये मैजिक और दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको अपने देखना कोई मैजिक और ट्रिक आ रही है तो आप लिख सकते हो। अब कैलेंडर कंप्लीट करना, अगस्त 2018 का दिया हुआ है। ये मैंने सेम एज इट इज़ वहीं से जो पीछे कैलेंडर था उसमें से लिख के मेंशन कर दिया, ठीक है। कलर ऑल द संडेज इन रेड। तो अब आपको इन संडेज को यहाँ पे रेड कलर करना है, यहाँ पे रेड कलर करना है, यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड? अब देख रहे हो मंथ कब एंड हो रहा है? 31 को। तो क्या दिन है? फ्राइडे। तो वी विल राइट फ्राइडे। राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। 31 डेज हैं तो वी विल राइट 31। व्हाट डे इज़ इट ऑन 13th of August? 13th of August को देखेंगे, ये रहा 13th August, तो उस दिन क्या दिन है? मंडे। सो वी विल राइट मंडे। व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे? अब सैटरडे देखो कहाँ पे है? सैटरडे ये रहा ये वाला, और ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो 11th August आया। सो वी विल राइट 11th। वो कह रहे हैं क्या 21st का संडे है? अब पहले तो हम 21st ढूंढेंगे, कहाँ पे है? 21 ये रहा। तो क्या उस दिन संडे है? नो, उस दिन तो ट्यूसडे है। सो वी विल राइट नो। वो कह रहे 29th को डे क्या है? व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक? अब हमने देखा 29th को है वेंसडे है, ठीक है। अब वो कह रहे नेक्स्ट वीक क्या सेम डे क्या डेट होएगी? हमें ये चेक करना है। अब कैसे करेंगे? 31st तक तो मंथ ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कैसे करेंगे? जो फर्स्ट है वो ऑब्वियसली सैटरडे को नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, तो विल राइट 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो इट मीन्स नेक्स्ट वीक क्या डेट हुई? 5th। सो वी विल राइट 5th September, क्योंकि अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सेप्टेम्बर। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? कितने थर्सडेज है? लेट्स चेक। 1 2 3 4 5। सो वी विल राइट 5, ठीक है। वो कह रहे हैं विच मंथ इन द कैलेंडर हैव 5 संडेज? ये अब मैंने कैलेंडर से क्रॉस चेक कर लिया, आप कर सकते हो। जनवरी में है, अप्रैल में है, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर इन कैलेंडर हैव 5 संडेज, सॉरी, ठीक है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये एज इट इज़ लिख सकते हो। इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 times? ये आपको खुद कैलेंडर से चेक करना है और देख सकते हो। कैन दे बी 6 Sundays इन अ मंथ? वाई? 6 Sundays cannot fall in a month as there are 4 or 5 weeks in a month. अगर वीक्स ही 4 या 5 होंगे तो 6 Sundays कैसे आ जाएंगे एक महीने में? राइट, सो वी विल राइट 6 Sundays cannot fall in a month as there are 4 or 5 weeks in a month. अब ये पेदकी देवी की एक स्टोरी है, वो अपने माई टाइमलाइन बता रही है। वो कहती है मेरा नाम पेदकी देवी है, मैं एक विलेज झारखंड के विलेज में रहती हूँ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। मुझे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं लगा। मुझे याद है जब मैं 5 years की थी तो मेरा पैर टूट गया था।
मैं एक पेड़ पे चढ़ रही थी उसकी जामुन उतारने के लिए, फ्रूट होता है ना जामुन, वो उतारने के लिए चढ़ रही थी, और उसकी एकदम से वो जो टहनी थी ब्रांच वो टूट गई और मैं गिर गई। और कहती वो मेरा पैर टूट गया, लेकिन आज भी मेरा सर्दियों में कई बार वो पैर दुखता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं गोट्स को लेके गई हुई थी ग्रेजिंग के लिए। वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग, हम खेलने लग गए और वो जो गोट्स थी वो अपना खा रही थी सामान वगैरह। वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग। वो कहती जब मैं 10 साल की थी मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मैं तब एक बकरी गुम हो गई थी मेरे से। उसके बाद एट द एज ऑफ 15 years मेरी शादी हो गई 15 साल में। मेरा हस्बैंड जो था वो मुझसे बहुत बड़ा था। फर्स्ट जो डॉटर थी वो मेरी शादी के 3 साल बाद पैदा हुई। उसके बाद मेरे 3 और बच्चे हुए जो कि 20, 22 और 24 ईयर्स की मैं थी। ठीक है, वो कहती बहुत जल्दी टाइम पास होता गया, मैं बहुत बिजी थी अपने फार्म को लेके, अपने जो मेरा घर का काम था वो सब, और एनिमल्स को देखना होता था, जानवरों को मैं देखती थी, उनकी देखभाल में मेरा बहुत टाइम बीत जाता था। बट जब मैं 35 ईयर्स की हुई मेरा वर्ल्ड पूरा, मेरी दुनिया एकदम ख़त्म हो गई, रुक गई वहीं पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। उनके जो ब्रदर्स थे उन्होंने हमारा जो फार्म था वो लेना चाहा, छीनना चाहा, मुझे बहुत मारते थे। एंड सैड आई वॉज अ विच। सम गुड पीपल सेव्ड मी, मुझे कुछ पीपल ने बचाया, बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे बचाया। हमने केस फाइल किया जो मुझे मारते थे उनके अगेंस्ट, और 40 ईयर्स में मैंने पुलिस स्टेशन देखा पहली बार। जब 45 ईयर्स की हुई मैंने पढ़ना लिखना सीखा। उसके बाद 2 साल बाद मेरी एल्डेस्ट डॉटर, जो सबसे बड़ी डॉटर थी, जो सबसे पहले पैदा हुई थी, वो उसकी शादी हो गई। अब मैं 50 ईयर्स की हूँ, मुझे अपने बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे मैं नाना नानी दादा नानी बन गई होगी या दादी बन गई होगी, और उसको अपने पोता पोती दोता दोती से बहुत मज़ा आता है खेलने में। 2 ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल। ठीक है, उसके बाकी जो 2 बच्चे हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सम थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ आर गिवन बिलो, मार्क दीज ऑन अ टाइमलाइन। अब आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, हमने टाइमलाइन पे प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी वॉज 5 years old, पेदकी ब्रोक अ फुट, ए इज़ मार्क्ड एट 5 ऑन द टाइमलाइन। ठीक है, ए वाला पॉइंट जो है ब्रोक हर फुट। अब ए कैसे है, ए पॉइंट ये वाला है, ब्रोक हर फुट कब हुआ, 5 years की एज में। लॉस्ट 1 गोट, तो अब हम लिखेंगे गोट कब उसने मिस की थी, 10 years की एज में, तो वी विल राइट बी पॉइंट। गॉट मैरिड, 15 years में वो मैरिड, उसकी शादी हुई थी, वी विल राइट सी पॉइंट, और 10 और 20 के बीच में हम 15 बनाएंगे। 4th चाइल्ड कब हुआ था उसका, जब 24 की एज थी। ठीक है, क्योंकि इसने लिखा था ना 20, 22 एंड 24, तो 24 में उसका 4th चाइल्ड हुआ था, तो विल राइट डी पॉइंट एट 24 ऑफ एज। 24 और 30 के थोड़ा सा बीच में बनाना आपने। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन सबसे पहले कब देखा था, जब वो 40 की थी, तो वी विल राइट ई पॉइंट हेयर। उसने पढ़ना लिखना कब सीखा था, 45 की एज में, सो विल राइट 45 एंड एफ। एल्डेस्ट डॉटर कब शादी हुई थी, 47 में, सो विल राइट जी पॉइंट हेयर। ठीक है, वो कह रहे हैं टाइमलाइन पे मार्क करो व्हेन शी वाज बोर्न, इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ पेदकी एज ए न्यू बॉर्न। ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप किसी भी तरह अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे आपको उसकी न्यू बॉर्न बेबी की ड्राइंग करनी है। वो कह रहे हैं आपको अपनी टाइमलाइन बनानी है, आज पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट 1 थिंग दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। जब आपको आपकी 10 years की टाइमलाइन दी है कि अब आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया था, सेकेंड में क्या किया था, थर्ड में, या आप अपने मम्मा पापा से पूछ सकते हो, और उस अकॉर्डिंग अपनी टाइमलाइन ABCDEFGH करके ABCDEFGHIJ तक जाएगा। इनमें से कुछ भी जो जो ईयर में हुआ है आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारे ईयर्स ही फिल करने, 5-6 भी फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं मेक टाइमलाइंस ऑफ पीपल यू एडमायर, दिस कैन बी फ्रॉम, ये आप अपने अकॉर्डिंग ये फिल कर सकते हो। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वाज बोर्न, तो अब हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे 0 कर दिया कि वो कब पैदा हुई थी, हमने इसको P पॉइंट बना के ये लिख दिया कि दिस पॉइंट शी वाज बोर्न। ठीक है, अब कह रहे वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन, कुछ पिक्चर्स के लिए टाइम ऑलरेडी मैंशन है, तो अब हमें क्लॉक्स के उस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, ये आपको टाइम दिख रहा है ना, 6 o'clock हुआ है, तो विल राइट एट 6 in the morning। शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, पानी लेके आती है कुएँ से,
6:30 पे, सो विल राइट एट 6:30 इन द मॉर्निंग। अब 6:30 इन्होंने बनाए नहीं हुए, 6:30 हमें बनाना है, तो मैंने टाइम पे 6:30 बना दिया। छोटी और बड़ी सुई दोनों 6:30 पे, मिनट एंड आवर हैंड दोनों 6:30 पे जाएगा। अपना घर वो कितने बजे क्लीन कर रही है, 7:30 टाइम दिख रहा है, तो विल राइट एट 7:30 इन द मॉर्निंग। स्कूल कितने बजे जा रही है, उन्होंने लिखा हुआ है एट 8 o'clock, तो हमें घड़ी पे बनाना है 8 o'clock। स्टडिंग इन स्कूल, 10 बजे वो स्कूल में पढ़ रही है, तो विल राइट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप सेम एज इट इज़ ही लिखोगे। शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो हम घड़ी पे 1 o'clock बना देंगे, आवर एंड 1 पे और मिनट एंड 12 पे। शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, 2 o'clock का टाइम लिखे, तो विल राइट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर को आफ्टरनून लिखते हैं ना, सो विल राइट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स 5:30 इन द इवनिंग, तो हमने 5:30 बना दिया। शी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम अ ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स, 9 o'clock एट नाइट, तो हमने 9 o'clock का टाइम लिख दिया। अब वो कह रहे हैं आपको अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना है, मैंने बना दिया। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, ऑन द क्लॉक और इन वर्ड्स। अब सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो विल राइट एट 6 इन द मॉर्निंग। क्लॉक में हमने बनाया 6 o'clock एंड विल राइट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। ठीक है, ये लिखोगे ऐसे। उसके बाद एट 7 इन द मॉर्निंग, 7 o'clock बना दिया, छोटी सुई 7 पे एंड बड़ी आवर हैंड मिनट हैंड 12 पे। आई टेक बाथ एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। एट 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 बना दिया। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद एट 8 इन द मॉर्निंग आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, टाइम फिर 8 o'clock बना दिया। एट 2 इन द नून, 2 o'clock बना दिया। आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर को 2 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एट 5 इन द इवनिंग, 5 o'clock बना दिया। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग। एट 8 इन द नाइट आई वॉच TV एट 8 o'clock इन द नाइट, 8 o'clock बना दिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑल्ट्रेशन चेंजेस करने हैं तो वो आप अपनी रोज़ की रूटीन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो वी आर डन।